आपको स्वागत है सर। जी नमस्कार। और मैं इसी चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र और बिहार की जनता को प्रणाम करना चाहता हूँ। उनसे मैं आप मनोज कुमार चलते हैं खबर की ओर। खबर है मधेपुरा से और हम आज बात करेंगे ऐसा भावी प्रत्याशी से जो आप भी देख करके हो जाएंगे हैरान, जो कि नया युवा है, नया चेहरा है और एक पैसा से डॉक्टर भी है और जनता में सेवा भी दे रहे हैं। उनसे आज जानेंगे कि यह जो है विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इसका मुख्य विशेषता क्या है। चाहता हूँ, उनसे मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जी सर, आप एक युवा है और डॉक्टर भी हैं, फिर आप जनता में सेवा दे ही रहे हैं, तो फिर आप जो है इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका ये सवाल करना इतना ज़रूरी है क्योंकि मेरे से सबसे पहला सवाल यही किया जा रहा है कि आप एक सर्जन हैं, सफल सर्जन हैं, ऑपरेशन भी अच्छा करते हैं, पेशेंट से अच्छी तरह से जुड़े भी हैं, आपके यहाँ सब कुछ है जी, तो आप उसको छोड़कर इधर क्यों जा रहे हैं। कोई लोभ तो नहीं हो गया है। जी बिल्कुल, इसमें हमको लोभ है। लोभ यही है चूँकि मैं सिंहेश्वर विधानसभा से हूँ और मेरी विधानसभा में मैंने जन्म लिया है, तो मेरा एक लोभ है कि मेरा विधानसभा बिहार का 1 नंबर विधानसभा बने। सबसे पहला लोभ ये है। और अगर किसी एरिया को आप डेवलप करना चाहते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में आप काम करके उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ बहुत सारा विभाग होता है हमारे राज्य में, देश में। उन सभी विभाग में अगर आप काम करते हैं तो जा करके आप डेवलप कर सकते हैं किसी एरिया को। हम स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को डेवलप कर सकते हैं। उसमें भी देखिए, हम जो अपना मेरा जो निजी जहाँ पर हम काम करते हैं संस्था है, उसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जिस सरकारी संस्था में हम काम करते हैं, जब तक उस संस्था का हम प्रमुख नहीं बनेंगे या फिर कोई नियम कानून बनाने में मेरा योगदान नहीं होगा तो हम उस संस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एज ए कर्मचारी, सिर्फ एज ए वर्कर हम अपने विभाग में काम कर सकते हैं। तो अगर पूरे विभाग को मजबूत करना है, पूरे स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करना है और डिफरेंट अलग अलग विभाग में अपने जनता के लिए काम करना है, तो आपको लीडरशिप में आना होगा। मतलब आपको प्रशासनिक सेवा में। आपकी सरकार बनती है तो आप क्या लाएंगे सर योजना। देखिए, अभी तो सबसे जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सब माई बहन माल योजना देख रहे हैं आप, या फिर जो है बुजुर्ग लोगों के लिए जो पेंशन की राशि होती है या विकलांग जन के लिए जो पेंशन राशि है वो सबको बढ़ाया जाएगा। पहले 400 था, 1500 कर दिया जाएगा। गैस सिलेंडर जो है सस्ते दर पर प्रोवाइड कराया जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। तो ये सब योजना है। लेकिन आपका जो सवाल था पलायन रोकना और रोजगार, तो रोजगार के लिए पैन बिहार लेवल पर युवा को रोजगार देने का मुहिम चल रहा है। अगर तेजस्वी सरकार बनती है तो युवा को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने 17 महीना में प्रूव भी कर चुका है। और मैं स्वास्थ्य सेवा से हूँ तो मुझे ये भी मालूम है कि हमारे तेजस्वी जी स्वास्थ्य विभाग को भी बहुत मजबूत किए थे 17 महीना, वो हम आँख से देखे हैं। तो इस चीज़ को हम भूल नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि युवा के साथ हम लोग को एक बैठक भी करना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, उनको मोटिवेट भी करना चाहिए, उनकी समस्याओं को भी सुनना चाहिए। अगर इन हर एक बिंदु पर हम ध्यान देंगे, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, अवेयरनेस हो गया और नशा का जो लोग शिकार हो रहे हैं उन सब के लिए भी बात करेंगे, नशा मुक्ति पर बात कर सकते हैं, नशा मुक्ति केंद्र पर बात कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ को हम करके युवा की मदद से ही युवा को हेल्प कर देंगे। तो ये हमारी सरकार अगर बनेगी, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे बिहार के लेवल पर खासकर। तो सर यह बताइए कि इस बार यदि आपका जीत हासिल होते हैं, आप जो एक विधायक बनते हैं, तो सबसे जो है जनता में बहुत सारा जो है समस्या है, बहुत सारी जो है योजना ग्रसित पड़ा हुआ है। क्या हुआ योजना सब जो है सफल हो पाएगा सर। बिल्कुल सफल हो पाएगा, क्योंकि आपने कहा कि आप अगर विधायक बनते हैं तो बस एक पेपर पर लिखा होगा यहाँ का विधायक डॉक्टर कुंदन सुमन, और मेरे गाड़ी के बोर्ड पर भी लिखा होगा, जो आप जान ही रहे हैं इसमें लिखा होता है। उसके अलावा हम बस कुंदन सुमन रहेंगे, हम बस डॉक्टर कुंदन सुमन रहेंगे, समाज का बेटा रहेंगे। विधायक पोस्ट रहेगा मेरा, लेकिन उस पोस्ट से पहले हम इस समाज के बेटा बनकर रहेंगे, घर घर तक पहुंचेंगे और उनका समस्या सुनेंगे। और अगर आप समस्या सुनने की आदत रखते हैं तो समस्या को सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। और आपने बात किया कि अभी जो सरकारी योजना है उनका लाभ कैसे पहुँचाएंगे जनता को। इसके लिए हम पहले भी आपको बोल चुके हैं दूसरे इंटरव्यू में कि जैसे ही हम जीतते हैं तो डिफरेंट संगठन से हम बैठक करेंगे, जिसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधि लोग भी रहेंगे और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी रहेंगे, जो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर काम कर रहे हैं या प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं। तो अपने पार्टी के सभी सदस्यगण के साथ और जितने भी हमारी पंचायत लेवल के
प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो जीत चुके हैं या नहीं जीते हैं या आगामी चुनाव में खड़े होने वाले हैं, सभी के साथ मीटिंग करेंगे और उनसे मदद लेंगे हम। देखिए, चूंकि हम विधायक रहेंगे तो सिर्फ अकेला हम नहीं कर पाएंगे। अगर विधानसभा को डेवलप करना है तो जितने भी छोटे छोटे स्तर पर भी जो लोग काम कर रहे हैं सबको एक साथ लेकर चलना होगा और हर संगठन को मजबूत करना होगा और खास करके सरकारी योजना आम जन तक पहुंचे, इसके लिए हम हर ब्लॉक में एक मदद केंद्र बनाएंगे, हेल्प डेस्क बनाएंगे, जहां पर मेरा लड़का काम करेगा हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए। अगर कोई गरीब वहां पर पहुंचते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा ब्लॉक में, उसको मदद किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि आपका ये पेपर चाहिए, वो चाहिए। अगर उसके पास पेपर वगैरह नहीं होगा तो पेपर बनवाने में मदद करेंगे और फाइलिंग से लेकर हर जगह उनका मदद किया जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट जनता तक पहुंचाया जाएगा। सर, बिहार के सभी जनता देख रहे हैं जी, सभी मतदाता से एवं जनता से आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप युवा वर्ग पर विश्वास कीजिए। आज का जो दौर है वो युवा का दौर है। पहले एक समय था जब गांधी का दौर हुआ करता था, भगत सिंह का दौर हुआ करता था, और अभी आप देखिए विधानसभा में या पार्लियामेंट में कहीं भी यंग जनरेशन, नए नए नेता लोग पैदा हो रहे हैं। तो नए नए लोग जा रहे हैं, उनके साथ ऊर्जावान है वो काफ़ी काम करेंगे। वो भी 25 साल 30 साल पूरा अपना शरीर झोंक सकते हैं किसी काम में। तो आप युवा पर विश्वास कीजिए और युवा रहेगा तो मजबूत कंधा रहेगा और आपका भी सहारा बनेगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा। आपने सुनी, आप सभी इस बातों से कितना सहमत है? अपने अपने राय जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।